डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, झारखंड डिजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज दिनांक 23/1/2021 शनिवार मैं आपको स्वागत करता हूं। हर सप्ताह जैसे आप जानते ही हैं कि शनिवार को एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जो कि ऑनलाइन किया जाता है और इसके पहले सोमवार से शुक्रवार तक व्हाट्सएप कंटेंट के माध्यम से विषय वस्तु को भेजा जाता है जिसे पढ़कर आपको इस क्विज में भाग लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस क्विज में भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास हो सकता है कि मोबाइल उपलब्ध ना हो, या जिनके पास मोबाइल भी रहता है तो उसके पिताजी यानी उनके अभिभावक या और भी कोई सदस्य उसका उपयोग करते हैं, जिसके चलते बच्चे उस समय इस मोबाइल से क्विज नहीं खेल पाते हैं। और साथ ही साथ पूरे हफ्ता का जो कंटेंट आता है उसे भी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके चलते पूरे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी पाए जाते हैं, 10% विद्यार्थी जो 10 में 10 अंक हासिल करते हैं। ऐसे विद्यार्थी बहुत ही उत्साहित होकर अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन कोशिश किया जाता है कि सभी विद्यार्थी इस तरह से पढ़ें। और इस कोविड महामारी के चलते विद्यालय नहीं खुलने के कारण इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है, तो आप घर में पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं है या जो विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा वीडियो बना दिया जाता है जिसे आप देखकर आसानी से इसे समझ सकते हैं और यह ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर कक्षा 8 के लिए एक लिंक खोलकर इस पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं और उसको एक एक करके हल करते हैं। इसे हल करने का तरीका यही है कि हमें लिंक पर क्लिक करके जाना है। देखिए हम लोग लिंक पर आ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे। यहाँ छात्र का नाम लिखना पड़ता है, तो छात्र जो भाग ले रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। मान लेते हैं कोई भी एक छात्र का नाम हम लिख देते हैं, जैसे प्रीति कुमारी। कोई भी एक छात्र जो भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम हम लिख देते हैं, प्रीति कुमारी। उसके बाद किस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय का नाम हम लोग लिखेंगे, जैसे नगर पालिका मध्य विद्यालय, नगर पालिका मध्य विद्यालय में ये बच्ची पढ़ती है। नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में। अब आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा कर रहे हैं? और बच्चे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं कि CRP और BRP की मदद से बच्चे इसको खेल सकते हैं। जितना भी विकल्प दिया गया है किसी भी विकल्प से बच्चे खेल सकते हैं। मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं। जो भी विद्यार्थी अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे वे अपना ही मोबाइल नंबर डालेंगे। हम लोग यहाँ BRP CRP या शिक्षक का मोबाइल नंबर ही डालेंगे। अब चूज ज़िला का नाम हमें चूज करना है, तो यह विद्यालय किस जिला में पड़ता है? पश्चिम सिंहभूम चयन कर लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं, प्रखंड के नाम चुनें इस पेज पर। अब यहाँ सदर चाईबासा पर क्लिक करके अंदर जाते हैं, क्योंकि यह विद्यालय सदर चाईबासा में ही पड़ता है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पथ की पहचान कविता का संदेश क्या है? ये कविता आप अगर पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगा। पहला है जीवन पथ से विचलित हुए बिना आगे बढ़ना। दूसरा है जीवन पथ पर बढ़ने से पहले सचेत होकर राह चुनना। तीसरा है हमें सपने अवश्य देखने चाहिए। सभी विकल्प सही है। तो पथ की पहचान कविता में ये सभी सही है विकल्प, हम लोग उसको चयन करेंगे। अब कौन सा तत्सम शब्द है हमें यहाँ से निकालना है। देखिए तत्सम शब्द कौन सा होता है? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनता है उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। और तत्सम शब्द क्या है? जो कि तत्सम माने उसी के जैसा। तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन तद्भव में क्या होता है? तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बना हुआ। तद माने उससे, भव माने बना हुआ, माने उससे बना हुआ जो शब्द, यानी संस्कृत के जो शब्द उससे हम लोग
उसका समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उस शब्द को प्रयोग करते हैं। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो अग्नि तत्सम शब्द है, सूर्य ये भी संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, कर्ण भी तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ आग जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो इस तरह से नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग अगला पृष्ठ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इन द लाइन ओ हरी एंटीक्विटी इज भारत। इसका द वर्ड एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर, एंटीक्विटी मतलब प्राचीन काल से, प्राचीन काल के भारत। बैड डेज माने खराब दिन, ग्रेट एंशियंट डे माने महान प्राचीन दिन, एंशियंट डेज माने प्राचीन काल, और रिफॉर्मेटिव डे माने सुधारात्मक दिन। तो हमें यहाँ क्या चयन करना है, कौन सा विकल्प चयन करना है, तो यहाँ पर हमें ग्रेट एंशियंट डेज, इसको यानी अति प्राचीन महान प्राचीन काल, हॉरी एंटीक्विटी मतलब ग्रेट एंशियंट डेज। अब अगला देखिए, विद रेफरेंस टू द पोएम भारत आवर लैंड। इस कविता के अंतर्गत हम लोग भारत हम लोग का भूमि है, चूज द रॉन्ग पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे गैलेंट वॉरियर, गैलेंट मतलब क्या होता है, गैलेंट वीर, वॉरियर योद्धा, वीर योद्धा हो गया। सेक्रेड उपनिषद, सेक्रेड मतलब पवित्र उपनिषद होता है। गोल्डन लैंड माने स्वर्ण भूमि। हॉरी इंडिफरेंस, तो ये अलग पेयर है, इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको चुन सकते हैं। अब इनडिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग, इंडिफरेंस मतलब जो अलग ना हो। हॉरी, हॉरी के बारे में अभी हम लोग पढ़े ग्रेट, तो इस तरह से ये दोनों मेल नहीं खाता है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर आते हैं। देखिए मैथ्स का प्रश्न आ गया है, इसमें दे रहा है 3x², एक आयताकार खेत की लंबाई है और चौड़ाई दिया है xy। तो हमें अब बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग को सूत्र पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई करने से क्षेत्रफल निकलता है। तो 3x² को xy से अगर गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x² y गुना xy। तो यहाँ 3x² और x ये सजातीय है, तो इसमें घातांकों को हम लोग गुना करते समय जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 घातांक और इसका 1 घातांक मिलके हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ y का यहाँ भी 1 घातांक है, यहाँ भी 1 घातांक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, 3x का 3 घातांक, 2 + 1 3 होता है, और y का 1 + 1 2 होगा। तो इस तरह से ये आएगा, लेकिन ये वर्ग इकाई होना चाहिए, 3x/3y², 3x/3y²। देखिए ये जो दूसरा विकल्प है ये सही है, वर्ग इकाई। अब हम लोग अगला प्रश्न पर नेक्स्ट करते हुए जाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, x-3 और 12 + 2x, 12 + 2x को जोड़ने से क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो x-3 और 12 + 2x, तो इसके साथ अगर जोड़ेंगे 12 + 2x तो क्या होगा। देखिए x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 1 और 2 जोड़ने से कितना होता है, 3 होता है, 3x हो जाएगा। अब ये दोनों सजातीय है, तो क्या करेंगे, 12 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए ये वाला विकल्प जो है, तीसरा विकल्प जो है ये सही होगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए हम लोग अगला पृष्ठ पर चलते हैं। देखिए साइंस यानी विज्ञान का प्रश्न आ गया। इसमें पूछ रहा है कि किशोरावस्था के विकास की अवधि किस उम्र तक होती है। तो किशोरावस्था का एक प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो उसी तरह से ये भी प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो कितना होता है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि किशोरावस्था के बारे में जब भी कोई बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि जिसका उम्र 13 से 19 साल तक होता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 19 यानी 13 एज, टीन एज जिसको बोलते हैं, 13 टीन है, 19 टीन है, तो हम लोग इस तीसरा विकल्प को चयन करेंगे। देखिए किशोरावस्था में कौन कौन सी शारीरिक परिवर्तन होती है, तो इसमें स्वर में परिवर्तन होता है, ये सही है, लंबाई में भी परिवर्तन होता है, शारीरिक आकार में भी परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये सभी, ये वाला विकल्प सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए सोशल साइंस यानी समाज। अब देखिए निम्नलिखित में से अलोह धातु कौन सा है। अलोह मतलब इसमें लोहा नहीं होता है। देखिए सोना जो है इसमें लोहा नहीं होता है। उसके बाद लोहा अयस्क दिया है, इसमें तो लोहा होगा ही। मैंगनीज जो है इसमें भी मैंगनीज का ओर को जब हम लोग निकालते हैं तब इसमें लोहा मिला हुआ रहता है। बॉक्साइट का भी ओर को जब निकालते हैं यानी खनिज को जब निकालते हैं मिट्टी से तो इसमें भी लोहा मिला हुआ रहता है।
इसको हम लोग फिर गला के अलग करते हैं, बॉक्साइट और मैंगनीज को अलग करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग सोना जो विकल्प चुने हैं ये सही है। अब देखिए झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा में क्या होता है, यूरेनियम मिलता है। हम लोग जानते ही हैं ये पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। यहाँ हम लोग को यूरेनियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला जैसे झरिया में, धनबाद का झरिया है, या गिरिडीह में भी मिलता है, गिरिडीह में, रामगढ़ में भी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कोयला के बारे में जानते हैं। चूना पत्थर कहाँ मिलता है, चूना पत्थर गढ़वा में मिलता है, पलामू में मिलता है, रांची में भी मिलता है, और हमारे पश्चिम सिंहभूम में भी मिलता है, तो इस तरह से इसके बारे में भी हम लोग जान गए। लोहा इसका कहाँ मिलता है, लोहा इसका प्रचुर मात्रा में मिलता है, पश्चिम सिंहभूम में ही प्रचुर मात्रा में लोहा इसका पाया जाता है। इसका क्षेत्र है जैसे नवामुंडी, मनोहरपुर, गोवा, झिकपानी, ये सारा क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम में ही आता है। तो हम लोग ये प्रश्न भी हल कर लिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला प्रश्न पर जाते हैं, यानी ये हमारा पूरा हो गया। अब सबमिट करके हम लोग देखते हैं कितना प्रश्न का सही व्यूज़ को देखते हैं। हम लोग सही उत्तर चयन किए हैं, देखिए 10 में 10 आया है, यानी हम लोग का सारा उत्तर सही है। तो इस तरह से आप भी तैयार करते रहिए और क्विज में भाग लेते रहिए। बस यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।